जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो का टॉपिक है स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं। तो हमारे पास दो प्रश्न हैं। जब हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे सभी संख्याओं का हमको स्थानीय मान निकालना है, और जब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 0 के ऊपर अंडरलाइन किया हुआ है और 9 के ऊपर अंडरलाइन किया हुआ है। इसका मतलब हमको सिर्फ 0 और 9 का स्थानीय मान निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो कभी भी 4 किस जगह पे है? इसको हम लोग बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है ना। इसी तरह हम लोग गिनती गिनते हैं, यानी कि 4 का स्थानीय मान यदि हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे इकाई के स्थान में मतलब हमको 1 से गुना करना है, और 4 का स्थानीय मान 4 गुना 1, 4 इकाई 4 होता है। तो इस तरह से 4 का स्थानीय मान निकल गया है। अभी हम लोग 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 6 का स्थानीय मान कितना आंसर आएगा? यानी कि 6 है इकाई दहाई, यानी कि 6 को हमको किससे गुना करना पड़ता है? 10 से गुना करना पड़ता है। दहाई मतलब होता है 10। ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 दहाई कितना हो जाएगा? 60, और 6 का जो स्थानीय मान निकल के आएगा वो 60 निकल के आएगा। यदि हम 2 देखते हैं तो 2 किस जगह पर है? सबसे पहले यहाँ पे हमको लिखना है 2, फिर गुना का साइन देना है, और हमको पढ़ना है इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा मतलब होता है 100 से हमको गुना करना पड़ता है। ठीक है ना। सैकड़ा मतलब, और 100 को 2 से गुना करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो मेरा 200 आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। यानी कि 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा 5 गुना, है ना। और गुना कितना से करना पड़ता है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि हमको अब यहाँ पे है कि नहीं 1000 से गुना करना पड़ेगा, और 5 को 1000 से गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा? यहाँ पे 5000 आंसर निकल कर आएगा, है कि नहीं। यानी कि 5 का स्थानीय मान बोलेंगे तो सीधा कितना आंसर आएगा? 5000 आएगा। यदि हम लोग 3 का स्थानीय मान निकालते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि हमको 10,000 से गुना करना पड़ेगा। और ये क्या हो जाएगा? 3 दहाई 3, और 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 नहीं होता है 30, और यहाँ पे 30,000 मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। ठीक है ना। और हम लोग डायरेक्टली भी निकालते हैं, है ना। 4 है तो सिर्फ 4, और 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ पे 6 लिख देना है, और एक संख्या है इधर एक संख्या है तो हमको 1 0 लगा देना है। इस तरह से भी हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। यानी कि यहाँ 2 है तो सबसे पहले 2 उतारेंगे, और 2 के बाद कितना संख्या है? 1 2, तो हमको सिर्फ 2 0 दे देंगे तो ये मेरा 200 आंसर निकल कर आ जाएगा। इस तरह से भी हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। तो चलिए हम लोग अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे तो क्या हम लोगों को 7 का स्थानीय मान निकालना है? नहीं निकालना है, यानी कि हम सीधे यहाँ पे क्रॉस साइन देंगे, क्योंकि प्रश्न जो बोल रहा है कि सिर्फ हमको 9 का स्थानीय मान निकालना है। तब सबसे पहले हमको लिखना है 9 लिखना है। ठीक है ना। और यहाँ पे एक संख्या है तो आप सीधा 1 0 दे दो, है कि नहीं। ये जो था हमने एक्सप्लेन किया है समझाने के लिए कि कोई संख्या किस प्लेस में है, किस जगह पे है कि नहीं, कौन से स्थान पे है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 लिखें, एक संख्या है 1 0 दे देना है। यदि यहाँ पे 0 का स्थानीय मान निकालेंगे तो हो जाएगा 0, और 0 के बाद कितना संख्या है? 2 संख्या है, यानी कि हमको यहाँ पे 2 0 लिख देना है। यानी कि कभी भी 0 का स्थानीय मान क्या होगा? वो 0 ही होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से क्या सीख लिया है? स्थानीय मान निकालना सीख लिया है विथ एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में अभी तक नए हैं तो एक गुड वे के साथ, द वे के साथ चैनल को लाइक्स करें एंड सब्सक्राइब कर लें। 0 से हीरो बनना है तब। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।